नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह और इस समय आगरा कलेक्ट्रेट शिक्षकों का धरना शिक्षक शिक्षिकाएं एक ही शर्त पे अड़े हुए हैं कि डिजिटल अटेंडेंस नहीं देंगे। क्या कारण है? जो कई दिन से 8 तारीख से लगातार ये धरना प्रदर्शन और विरोध करने का तरीका कि अगर हम क्लास में पढ़ाएंगे तो काली पट्टी बांध के पढ़ाएंगे। आखिर क्या वजह है? एक डिजिटल अटेंडेंस जो हर विभाग में होने वाली है और धीरे धीरे करके जहां तक संभावना है हो भी जाएंगी, तो टीचर्स आखिर इतना विरोध क्यों? जो सरकार के खिलाफ सड़क पे उतर आए और इस हद तक बागी हो गए कि आज कलेक्ट्रेट का जो गेट लगा हुआ था, डीएम साहब को जो ज्ञापन देने आए थे, जबरदस्ती गेट खुलवा के अंदर घुस गए और अपनी बातों को रखा, अपनी मांगों को रखा। यहाँ पर कुछ टीचर्स, महिला शिक्षक मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप जो इन टीचर्स के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं कि अटेंडेंस का विरोध, तो क्या मुख्य वजह आपको नजर आ रही है जो इतने लोग, पूरा आगरा जाम, मुझे यहाँ तक आने में 1.5 घंटा लग गया कि मैं कवर करने आ रहा था। आखिर क्या वजह है इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह ये है कि हमारी बाकी चीज़ें तो नहीं देखी जाती। हमें ना सुविधाएं दी जा रही हैं, ना EL CL, कोई हमें सुविधा नहीं है। मतलब मूलभूत सुविधाओं से भी हम लोग दूर हैं और हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि हम अटेंडेंस है के लिए। अटेंडेंस से ही सॉल्व हो जाएंगी सारी समस्याएं। अगर सारे टीचर अटेंडेंस देने लगे उससे सॉल्व तो नहीं होंगी। पहले हमारी जो जमीन, सरकार का कहना है कि अगर आप अटेंडेंस देंगे, डिजिटल अटेंडेंस देंगे, आपके जो 12 या 13, मुझे नहीं पता कितने रजिस्टर्स हैं, ये बात भी निकल के आ रही है कि ये जो 12-13 रजिस्टर्स जो आप लिखते हैं, उसको तैयार करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो भी प्रवीण यादव जी भैया, वो भी सब आपका डिजिटलाइजेशन में हो जाएगा। तो क्या वजह, क्या रहा है डिजिटलाइजेशन से? कुछ भी नहीं हो रहा उससे। वो क्या ना हो रहा, उनका पोर्टल गोल गोल घूमते रहते हैं। क्या एक टीचर पूरे दिन मोबाइल लेकर ही घूमता रहेगा या लैपटॉप लेकर ही घूमता रहेगा? उनका एक भी पोर्टल काम नहीं करता। पूरा दिन नेटवर्क से हम लोग जूझते रहते हैं। एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग को आधा घंटा लग जाता है। फिर गाँव वाले कहते हैं कि टीचर्स दिन भर मोबाइल लेकर घूम। पहले बात आई कि एक टैबलेट आ गया, सिम दीजिए, सरकार ने। सर बेकार है, बिल्कुल बेकार टैबलेट में। सर टच करो, वो लौट के वापस चला जाता है। अच्छा, इसमें मेन मुद्दा क्या है? आप मूलभूत जो आपको सुविधाएं चाहिए, जैसे EL CL की अभी मैडम बात कर रही थी, आप उसकी बात करेंगे या बात करेंगे कि हमें अटेंडेंस देनी ही नहीं है? नहीं, हम अटेंडेंस देने को मना नहीं कर रहे। हम अटेंडेंस का विरोध नहीं है। ये है कि वो कहते हैं कि 8 बजे लॉक कर दिया जाएगा। अब 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी होता है। अगर हम 8:01 में विद्यालय पहुंचेंगे तो वहाँ हमारे को अनुपस्थित दिखाया जाएगा और हमारा 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। तो हम सर्विस भी तो 1 दिन पिछड़ गए। आपका कहना है कि हम स्कूल पहुंचेंगे भी और हमारा वेतन भी घट जाएगा। और हम वहाँ पहुंचने के लेट होने पर मैं सर एक बात कहना चाहूंगी, किसी भी चीज से हमें जब हम वहाँ पहुँच गए, नेटवर्क चक्कर काट रहा है, आधे घंटे में 2-4 का स्टाफ है, तो आपका कहना नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा सर। ऐप बेकार है। एक बात और बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट मैडम, एक मिनट। डिजिटल अटेंडेंस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप एक बात बताइए, जब हमारी ऐप काम नहीं करेगी, अध्यापक समय से स्कूल पहुंच भी गया, अब हमारी अटेंडेंस तो हो गई एब्सेंट। अब हम एब्सेंट में हमारा वेतन भी कट गया। ना तो हमारे पास रास्ते अच्छे हैं, ना हमारे पास साधन है जाने के अंदर। कुछ लोगों के ऐसे सुविधाएं हैं कि वो स्कूल जा सकता है, लेकिन जिनका इंटीरियर है और वो आने में रास्ते में किसी को टाइम लग रहा है और वो टाइम से ही पहुंचना चाह रहा है और वहाँ पहुंच भी गया और नेटवर्क ने काम नहीं किया, उस स्थिति में आप हमारा वेतन काट देंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। तानाशाही है, वेतन काटना तानाशाही है। बहुत से सरकार की वेतन काटने आप अपनी अध्यापक काम करने से मना नहीं करता। अच्छा, आपने जितनी मांगे रखी है अगर सरकार मान लेती है उस दिशा में क्या करेंगे? नेटवर्क
रही ना सरकार। खड़ा कर दिया आप ऐप ऐसी दीजिए जो कि एक सॉफ्टवेयर इतना अच्छा हो कि शुरू करते ही एकदम काम करे। अध्यापक को कोई परहेज नहीं है काम करने से। सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर केंद्र कर्मचारी के बराबर में कुछ भी नहीं है। 15 CL होनी चाहिए, हाफ नहीं है हमारी। अच्छा, आज आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें कौन कौन सी मांगे रखी है? आज हमारा ज्ञापन देखो, हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारा इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या वाला विभाग है तो वो बेसिक शिक्षा विभाग है और लगभग 6 लाख टीचर 6 लाख टीचर हैं। दूसरा 6 लाख परिवारों की बात हो रही है जी, 6 लाख परिवारों की और 3 करोड़ वोटों की। एक चीज। दूसरी चीज, वोटों की बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बात होगी। एक चीज। दूसरी चीज, शिक्षक आज ये यहाँ पे जितना भी शिक्षक आया है वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा अगर शिक्षक की बराबर पूरे प्रदेश में कोई कार्य करता हो। गैर शैक्षणिक कार्य अगर कोई करता है तो वो शिक्षक करता है। आप BLO का काम उठा लीजिए, आप बाल गणना का काम उठा लीजिए, आप जनगणना का काम उठा लीजिए, आप पशु चिकित्सा का काम उठा लीजिए, आप चुनाव का काम उठा लीजिए, आप चुनाव गणना का काम उठा लीजिए, आप हाउस होल्ड सर्वे का काम उठा लीजिए। पल्स पोलियो, अगर भारत पल्स पोलियो मुक्त हुआ है पूरे विश्व में तो वो शिक्षक की बदौलत मुक्त हुआ है पल्स पोलियो भारत। ठीक है। दूसरी चीज है ना, शिक्षक एक ऐसा महारथी है जो कोरोना काल में भी जाकर घर घर चौपाल लगाकर उसने शिक्षकों ने बालकों को पढ़ाया है, शिक्षित करने का कार्य किया है। एक बार शायद सेल्फी की थी और आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उस समय भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आपने अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखी थी। सुरेश जी, क्या इस तरीके से ये धरना प्रदर्शन करके कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, ये सही बात है कि अगर बच्चा गलती करता है, कहीं कोई बात होती है तो वो माँ बाप से ही बोलता है। अगर माँ बाप कोई चीज़ गलती करते हैं तो बच्चा रोता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आए दिन शासन ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, हर महीने हर विद्यालय में 5 निरीक्षण होते हैं, चाहे वो प्रशासन अधिकारियों के हों, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारियों के हों, चाहे वो और अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा हों। जब निरीक्षण होते हैं ऑनलाइन तो आज टैबलेट की जरूरत क्या पड़ गई? ज़्यादा टीचर हमारा उपस्थित मिलता है, जो नहीं मिलता है उसका वेतन कटता है। तो आज इस टैबलेट की जरूरत क्यों हो गई? क्या बात है? सरकार क्या चाह रही है? शिक्षक चोर है, शिक्षक समय से नहीं आता है। अगर आज ये शिक्षक समय से नहीं जा रहा होता तो हिंदुस्तान का जितना भी आवाम जो पढ़ा लिखा घूम रहा है शायद ये पढ़ा लिखा नहीं होता। समझे? आज जो IAS PCS और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ये सब हमारे स्कूलों से पढ़ के आज बने, चाहे वो आज हमारे विरोध में खड़े, परंतु पढ़ाया हमारे जैसे लोगों ने। तो हम पे भरोसा करना चाहिए और भरोसे के साथ साथ ये टैबलेट वाली व्यवस्था, हाँ चूक है। आज मेरी जो महिला बहनें हैं जो 80 और 100 किलोमीटर दूर जा रही हैं, अगर 5 मिनट लेट हो जाएं, 2 मिनट लेट हो जाएं और वो पहुंच के अगर उनका पूरे दिन का वेतन कट जाए तो ये जायज़ है? कितने IAS अपने टाइम पे बैठ रहे हैं? आप बताइए कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक समय दे रहे हैं। आप बताएं कितने PCS बैठते हैं, कितने अधिकारी बैठ रहे हैं? आप शिक्षक भाई लागू सारी व्यवस्थाएं करोगे, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये दोहरापन नहीं चलेगा। शिक्षक आपका कर्मचारी है, आपका बच्चा है, आप उसकी मांगे सुनिए और जो सही उसका निराकरण करिए, टैबलेट से मुक्त करिए। जब ऑनलाइन आप निरीक्षण कर रहे हैं तो ऑनलाइन निरीक्षण का मतलब क्या है? आप बताइए क्यों ये व्यवस्था इस तरह की कर रहे हो? इसीलिए हमारा कहना ये है, हम विरोध करेंगे। हम विरोध के लिए हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम उस IAS लॉबी का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने सरकार को योजना बना के दी है कि टैबलेट दो और शिक्षकों का खून सींचो। ऐसा नहीं होगा। एक सेकंड रुको, मैं सुनो, आप जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है, जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो ध्यान रहे, वो सुन लें। आज नहीं तो कल उनके भी घर में से कोई ना कोई पढ़ने वाला होगा या पढ़ाने वाला होगा। आप सोचिए वो लोग क्या करेंगे। इसीलिए शासन से हमारी रिक्वेस्ट है, माननीय शिक्षा मंत्री से हमारा अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था को वापस ले लें, शिक्षक को परेशान ना करें। असल में है क्या बात, परेशान करने वाली नहीं। मुख्यमंत्री जी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनकी बराबरी उत्तर प्रदेश कर ले। मैं भी
बहुत स्कूलों में गया हूँ। मैं इसका जवाब दूंगा मेरे पास। देखिए दिल्ली की जो आप बता रहे हैं, दिल्ली का मॉडल है। मैंने कल परसों आप एक डिबेट में देख रहा था कि दिल्ली में बच्चे कूड़ा उठा उठा के कूड़ेदान में डाल रहे हैं। दिल्ली में टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं। ये इंटरव्यू में मैंने जीटीवी के इंटरव्यू में देखा था। आप किसी से किसी कंपैरिजन कैसे कर लोगे? वहाँ वो संघीय राज्य है, यहाँ पूर्ण राज्य है, तो ये व्यवस्था नहीं हो सकती। दिल्ली छोटा सा राज्य है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो आप कैसे कर लोगे? यहाँ 75 जनपद हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी से किसी कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी कह रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को कह रहा है कि आप कैबिनेट व्यवस्था वापस लीजिए, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक हमारा सड़क पे होगा और ये व्यवस्था सब धूमिल कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आप 9 बजे की डिबेट देखिए या 9 बजे के आप कुछ इंटरनेशनल चैनल्स पे अगर कार्यक्रम देखते हैं तो उसमें टीचर्स को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल नाकारा है और घर बैठे की नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं देखा हूँ और उसमें बाकायदा आप लोगों को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अरे साहब घर पे बैठ के ये सैलरी ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके की मानसिकता, किस तरीके का संदेश ये उत्तर प्रदेश में जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर से हम शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा है। ये दोहरी व्यवस्था कैसी? आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी प्राथमिक और जूनियर स्कूल में कोई भी सफाई कर्मी आज तक नहीं है। सफाई कौन करता है? एक मिनट, एक बात, कोई भी रसोईया नहीं। डीएम साहब कौन बनवाता है? डीएम साहब ने एक स्कूल में एक मोबाइल को चेक किया तो उसमें जो टीचर पाए गए उन्होंने फेसबुक भी, इंस्टा भी और कोई एक गेम था वो भी। वो डीएम साहब वो हैं जो राजेंद्र पेंसिया जी यहाँ आगरा विकास प्राधिकरण में रहे, भ्रष्टाचार के आरोप में यहाँ से गए थे। निश्चित तौर से सरकार एक तरफ दोहरी व्यवस्था चलाती है, एक तरफ कहती है कि हम मोबाइल से सारे काम करेंगे, दूसरी तरफ कह रही शिक्षक मोबाइल चला रहा है तो ये हमारी निजी संपत्ति है, हम इसको कतई नहीं चलाएंगे। और रही बात सिम और उसकी, अगर हमारी निष्ठा भंग होती है तो पहले व्यवस्था करें। एक बारात की तरह शिक्षक इंतजाम करता है, एक बारात की तरह शिक्षक इंतजाम करके सब्जी खरीद के ले जाके बनवाता है। कौन बनवाएगा? विलम्ब कैसे होगा? विलम्ब होना स्वाभाविक है। हमारी जायज बातों को सुने, शिक्षकों को बदनाम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने अभी डीजी ऑफिस है जहाँ से बेसिक शिक्षा विभाग संचालित होता है, एक सप्ताह पहले निरीक्षण कराया। वहाँ 200 कर्मचारी हैं, उसमें से 85% कर्मचारी अनुपस्थित मिले। पिछले 2 सालों से शिक्षक का सभी विभागों के अधिकारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो एबीएस हो, चाहे बीएस हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो एसडीएम हो, सभी पर निरीक्षण करा लिया। अगर उत्तर प्रदेश में 99% कोई उपस्थित पाया गया है वो शिक्षक ही पाया गया है। उसके उपरांत भी ये इस तरीके की तुगल की फरमान देते हुए शिक्षकों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये एक शिक्षक की सम्मान पर चोट है। दूसरा, ये समाज याद रखे, एक शिक्षक की ही कोख में इस समाज का सृजन और विनाश पलता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसा विश्व विजेता पैदा किया था, तो निश्चित तौर पर शिक्षक अंगुलमाल जैसा डाकू भी पैदा कर सकता है। इसलिए शिक्षक, आपने ये जो पट्टी लगाई है, मैं बहुत से शिक्षकों को देख रहा था कि वो अपने अपने फोटो वगैरह अपलोड हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ये संदेश आप एक बार और बता दीजिए, संदेश क्या है? किसी भी देश का राष्ट्र निर्माता शिक्षक होता है। किसी भी देश की नींव शिक्षक पर टिकी होती है। आज इस देश का, हमारे प्रदेश का शिक्षक ऐसे माहौल बना दिया है, भयमुक्त है, वो शिक्षण कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। हम काली पट्टी बांध करके प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करा रहे हैं। हम रोजाना विद्यालय में उपस्थित होते हैं समय से और काली पट्टी बांध के शिक्षण कार्य करते हैं। हमारा शिक्षा मित्र मतलब स्कूल जा रहे हैं आप? जी, पढ़ा रहे हैं, रोजाना जाते हैं। बस आपका ये है कि मैं अटेंडेंस का विरोध कर रहा हूं। एक मिनट कहना चाहूंगा, आप पहले प्रमोशन कर ले भाई साहब। एक बात और कहना चाहूंगा, बस एक मिनट, एक अधूरी बात रह गई। आपने शिक्षा मित्र संगठन, शिक्षा मित्र जिलाध्यक्ष हैं आप, वीरेंद्र चौधरी। एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक
सारे काम करता है। आज हड़ताल भी कर रहा है तो वो शिक्षण कार्य करने के बाद कर रहा है। आपने बैंक की हड़ताल सुनी होगी तो बैंक में कोई काम नहीं होता है। आपने बसों वालों की हड़ताल सुनी होगी तो बस चलती नहीं है। आपने ट्रेन वालों की और रेलवे वालों की हड़ताल सुनी होगी तो ट्रेन संचालित नहीं होती है। लेकिन शिक्षक अपने कार्य के प्रति 2 बजे तक पढ़ाता है, उसके बाद इस तानाशाही लोगों को अपने अधिकारों के लिए 2 बजे के बाद यहाँ पर लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। शिक्षक जैसा कोई भी ईमानदार नहीं है। दूसरा, आप स्कूल की छत पर सैटेलाइट लगा दीजिए, शिक्षक को 31 CL, 15 हाफ CL और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दे दीजिए। अगर शिक्षक आज BLO का काम छोड़ दे ना, भारत पूरे विश्व में चिल्लाता फिर रहा है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जमीन पर आ जाएगा अगर शिक्षक BLO का कार्य छोड़ दे तो। शिक्षक के बिना BLO का कार्य नहीं हो सकता। शिक्षक के बिना केंद्र की मिड डे मील योजना संचालित नहीं हो सकती। शिक्षक के बिना चुनावों के वोट नहीं बन सकते। शिक्षक के बिना पोलियो नहीं पिलाई जा सकती। जो भी है इस देश को चला रहा है तो वो शिक्षक है भैया। वो तो मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा में लगा दिया गया मुझे। इतनी बड़ी बेइज्जती की जा रही है गुरु की। मैं बीरेंद्र सिंह छौकर, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद आगरा। शिक्षा मित्र विगत 20 वर्षों से इस शिक्षा व्यवस्था में है। जिस समय उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ चुकी थी और शिक्षकों का अभाव था, तब शिक्षा मित्र योजना आई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी इसको लेके आए और हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके निर्देशन में, उनके कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान आया। नहीं, बीजेपी लेके आई। जी बिल्कुल। और शिक्षा मित्रों का जो उदय हुआ था वो बीजेपी सरकार में हुआ था। वो इसलिए शिक्षा मित्र को लगाया गया था कि वो गांव में समय से विद्यालय खोलेगा। लेकिन आज शिक्षा मित्र अपनी भविष्य को लेकर के सशंकित है, उस खुद का भविष्य अंधकार में है। हम विगत 7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपया हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है, जब हमारा शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्य समान करता है शिक्षक के, तो हमको वेतन भी समान मिलना चाहिए। हमारी मांग है समान कार्य के बदले समान वेतन। दूसरी हमारी मांग है हमें कैशलेस बीमा का लाभ मिले। तीसरी मांग है कि गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षा मित्र अनुदेशकों को दूर रखा जाए। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सारी नियम कानून क्या बेसिक के शिक्षक के लिए हैं? इतने कार्यालय हैं, वहाँ हम हमारे लोग जाते हैं अपनी फरियाद लेके तो नहीं मिलते। जिस समय लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई चलती है उस समय अरबों रुपए पर डे के हिसाब से खर्च होता है। क्या वहाँ सारे विधायक उपस्थित होते हैं? सन्नी देओल पूरे 5 साल में कितने दिन गए सदन में? सन्नी देओल पूरे 5 साल में सदन में कितने दिन उपस्थित हुए ये सबको पता है। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वो 8-8 पेंशन लेंगे, मेरा शिक्षक पेंशन नहीं लेगा। ये दोहरापन सरकार का हम नहीं चलेगा। हमारा शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक जो संयुक्त मोर्चा है यहाँ से लेकर के लखनऊ तक सड़क पर आंदोलन करेगा। इस धरना प्रदर्शन में प्राथमिक शिक्षक संघ आगरा के अध्यक्ष इनसे और बात करते हैं कि ये जो संगठन आज संयुक्त रूप से यहाँ पर डीएम को ज्ञापन दिया है तो उसमें इन्होंने कौन कौन सी मांगे रखी हैं और क्या ऐसी मुसीबत आ जाएगी अगर ये डिजिटल अटेंडेंस हो जाएगी, उसके बारे में इनसे अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं। जी अध्यक्ष जी, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरजीत चौधरी है जी। हमें कोई परहेज नहीं ऑनलाइन हाजिरी देने से। पहली बात, हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। सच बात यह है कि हमारी बहुत सारी मांगें, बहुत सारी समस्याएं। मान लो मैं विद्यालय से 12 बजे मुझे घर से फ़ोन आता है कि मेरी बेटी बीमार है और मुझे विद्यालय से निकलना पड़ेगा। अब मैं अगर 12 बजे विद्यालय से निकल आता हूँ, सुबह की मेरी अटेंडेंस लग जाती है, तो 2 बजे अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं और मैं वो बेटी को अपनी को एडमिट कराता हूं तो मेरा पूरे दिन का वेतन कटेगा। तो अब क्या हमें हाफ CL नहीं चाहिए? 30 EL राज कर्मचारी के बराबर हमें कोई दर्जा नहीं। केवल हमें हमारी उपेक्षा की जाती है, केवल हमें बदनाम किया जाता है। समाज में शिक्षकों के साथ जो शोषण हो रहा है उसे अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगरा जिला सारे शिक्षक सम्मानित संगठन, अनुदेशक संगठन, शिक्षा मित्र संगठन सभी एक मंच पर हैं। आगरा से जब तक ये ऑनलाइन हाजिरी नहीं जाएगी, शून्य जाएगी, तब तक ये शिक्षकों की मांग नहीं मानी जाएंगी। जब तक 30 EL नहीं मिलेंगी, हाफ CL नहीं मिलेगी, राज कर्मचारी के बराबर दर्जा नहीं मिलेगा, पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, ये सब हमारी मांग है। इन सब को पूरा करो। आप राज्य कर्मचारी तो हैं ही नहीं है, हमें राज्य कर्मचारियों का हम शिक्षक हैं, हमें राज कर्मचारी नहीं माना जाता है। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी समस्या आता है, हम बेसिक शिक्षा परिषद से हैं, हमें राज्य कर्मचारी माना ही नहीं जाता। अच्छा। केवल हमें तो उपेक्षा, BLO का कार्य हम करेंगे, घर घर जाके चुनाव की ड्यूटी हम बांटेंगे, चुनाव हम कराएंगे, काऊ की भैंस गिननी पड़ेगी, बहु हम गिनवाएंगे। इस तरीके के धरना जिम्मेदारी शिक्षकों की है, बाकी अलावा पढ़ाई के लिए। हाँ जी। इस तरीके का जो धरना प्रदर्शन और इतना 8 तारीख से जो विरोध चल रहा है, आपको लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये?
मीडिया कहीं कहीं की मीडिया दिखा रही है, कह रहे शिक्षक तो बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते, घर बैठे की लेना चाहते, इस तरीके की तमाम। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वास्तविकता में जो हकीकत है, टीचर सफ़र कहाँ कर रहा है? जो इतना विरोध, एक सिर्फ 9 अटेंडेंस गई थी शायद पहले दिन, 6 लाख टीचर में से 9 गई, अब 0 जाएंगे, और अब जब तक 0 जाएंगे तब तक इन शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। आगरा जिला प्रदेश से भी 0 जाएंगे। पहले आगरा ने आज ये सब किया है, कल प्रदेश के और अन्य जिलों के भी सब एक होंगे, सब संगठन एक होंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। समस्या ये नहीं है भाई, समस्या ये है कि एक महिला शिक्षक यहाँ से पिनाहट से भी और 14 किलोमीटर बाहर जैतपुर और मतलब शहर मतलब कस्बा से भी जंगलों में जाती है, बीच में फाटक भी पड़ते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा यादव। अच्छा। मैं शिक्षा मित्र पद से हूँ। केवल शिक्षक हमारा तो शोषण किया जा रहा है। क्या इस महंगाई को देखते हुए हमारे 10,000 रुपये मायने रखते हैं? 10,000 रुपये में आप महंगाई को देख लीजिए। 7-8 साल हो गए, आज तक सरकार ने हमारा 1 रुपया बढ़ाने की कोशिश नहीं की, और जो भी आता है बस इस बात को कह के चला था कि 3500 से 10,000 कर दिए, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि 40,000 से 10,000 कर दिए। तो हमें भी समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए, तब तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे, वरना हम इसका जहाँ तक हमें दम रहेगी तहाँ तक इसका बहिष्कार ही करते रहेंगे। अटेंडेंस 0 ही जाएगी। थोड़ा सा मैं भी बात करूँगा। हाँ बताइए। हाँ, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा जी। एक्चुअली बेसिक डिपार्टमेंट को अगर हम बड़े नज़दीक से समझें, मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ, तो बेसिक शिक्षा हमारी आज एक प्रयोगशाला के रूप में बना दी है। आप अगर लखनऊ से रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ पर एक विद्या समीक्षा केंद्र, जिस तरीके से कि प्राइवेट कंपनीज में कस्टमर केयर होते हैं, विद्या समीक्षा केंद्र बना दिया गया। आज हमारे बेसिक स्कूल में लगभग 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं नहीं समझता अगर आप वहाँ से आप डिटेल निकालेंगे तो उस विद्या समीक्षा केंद्र में 1,80,000 बच्चों में से किसी ने कॉल किया होगा। पर चूंकि राज्य सरकार में सब ऊपर जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी, वो सब IAS PCS, वो इसको इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। भाई बेसिक एजुकेशन है, यहाँ गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना पूरा सिस्टम बना हुआ है। हमारा स्कूल का हेड मास्टर, सहायक अध्यापक, NPRC, BEO, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है उसके लिए। अब शिक्षक को एक स्कूल में भेज करके अगर आप उस ऐप को भी चेक करेंगे, हम लोगों ने ऐप चेक किया, 8 बजे का मतलब 8 बजे भी नहीं है उस ऐप में, 8 बजे का मतलब है 7:59। जैसे ही 8 हो जाते हैं घड़ी में तो अटेंडेंस नहीं जाती। अब मुझे ये बताइए, इससे पहले किस डिपार्टमेंट में लागू की गई कि 10 बजे की अगर बैंक है करेक्ट 9:59 पर सारे कर्मचारी पहुँच जाते हैं? या अभी ऐसी खबरें आप लोग काफ़ी मीडिया में भी दिखाते हैं कि आज मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय चेक हुआ, वहाँ 25 कर्मचारी एब्सेंट मिले। महानिदेशक जी का कार्यालय चेक हुआ, वहाँ 85% मिले। भाई टीचर की अब उसकी भावनाओं को समझो। टीचर मैं कहता हूँ सबसे अलग है। गांव में जहाँ कोई पढ़ाई की बात नहीं करता, टीचर हमारा वहाँ जा कर के बच्चे, अगर पानी भी इस समय क्या है, आप पूरब साइड में देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे स्कूल में पानी भर जाता है। उस कंडीशन में भी टीचर लौट के नहीं आएगा, वहाँ के बच्चे इकट्ठे करेगा, कोई घर देखेगा, कोई कमरा देखेगा, पेड़ के नीचे पढ़ाने बैठ जाएगा। इस बात की गारंटी है। जो लोग शिक्षक को ये कहते हैं कि ये चोर है, ये स्कूल नहीं जाता, अगर उस गांव के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है तो वो टीचर नहीं सिखाया। टीचर हर दशा में पढ़ना लिखना सिखा चुका है। भाई उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत है, उनको प्रयोगशाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक आप निपुण असेसमेंट का, कभी आप पत्रकार हैं, कभी आप उसका असेसमेंट करना, निपुण असेसमेंट टेस्ट सरकार एक ऑनलाइन टेस्ट कराती है। बेसिक के बच्चों का ऑनलाइन वो हमारे पर टेस्ट क्या मतलब है बताइए? वो मोबाइल के द्वारा ही स्कैन होकर के ऑनलाइन जाता है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बजट इसमें बेवजह का, ये कहते हैं इन्वेस्ट, मैं कह रहा हूँ वेस्ट किया जा रहा है। इतनी ज़रूरत नहीं है। शिक्षकों से और ये जो संयुक्त मोर्चा था उसके अध्यक्षों से बात हुई, चीज़ एक ही निकल के आ रही है। पहले मूलभूत सुविधाएं जो इनकी मांगे हैं आप उनको मान लीजिए, ये अटेंडेंस देने के लिए तैयार है। इसमें ना तो सरकार को दिक्कत होनी चाहिए जो, और ना ही उस तंत्र को जो इनके पीछे लगा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह और आप देख रहे थे BBC भारत।